नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में हम अधिगम से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चाहे आप जो है सीटेट एग्ज़ाम की बात करें या सभी स्टेट में जो टेट होता है एग्ज़ाम वो उसकी बात करें, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, उसमें इस टॉपिक से क्या है 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अधिगम विकार। इसको हम अधिगम अयोग्यता भी कहते हैं, इसको हम अधिगम निर्योग्यता भी कहते हैं, और इंग्लिश में टॉपिक है लर्निंग डिसऑर्डर। तो इससे संबंधित कितने प्रकार के विकार होते हैं और उस विकार का क्या मतलब होता है, ठीक है, उसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से जो है क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक के आगे आप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा दीजिएगा, और क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, अधिगम विकार या अधिगम अयोग्यता या अधिगम निर्योग्यता किसे कहते हैं, पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, अधिगम का समान अर्थ क्या है, सीखना, ठीक है। विकार मतलब क्या होता है, विकृति या रोग, ठीक। अब सीखने से संबंधित जो अयोग्यता होती है बच्चों की, जो अक्षमता होती है बच्चों की, उसी को हम क्या है अधिगम विकार या अधिगम अयोग्यता या अधिगम निर्योग्यता कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कौन कौन से लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जो बच्चों में इससे संबंधित दिक्कत होता है। सबसे पहला है यहाँ पे डिसलेक्सिया। कौन सा है, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई। जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है वो बच्चे क्या है, पढ़ने से संबंधित उनको कठिनाई होती है, वो मतलब अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे बी को क्या है डी पढ़ेंगे, र को ल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ने से संबंधित जितनी भी कठिनाई है वो क्या है, डिसलेक्सिया से संबंधित है, ठीक। दूसरा है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया यानी कि ग्राफ आ रहा है ना, तो ग्राफ का मतलब क्या होता है, लिखना, ठीक। तो ये ये कौन सा रोग है, ये लिखने से संबंधित जितने भी प्रकार की विकार है या लिखने से संबंधित बच्चों को जो भी दिक्कत है उसे हम क्या है, डिसग्राफिया से संबोधित करते हैं। अब आ गया डिसकैलकुलिया। देखिए, कैलकुलिया में क्या है, कैलकुलेशन आ रहा है। कैलकुलेशन किसमें करते हैं, हम गणित में करते हैं। तो गणितीय गणना से संबंधित जो भी कठिनाई बच्चों में होती है, जो भी समस्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया बोलते हैं, ठीक है। चौथा है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया मतलब क्या होता है, भ्रम वाली स्थिति। भ्रम वाली स्थिति को हम क्या कहते हैं, डिसमॉर्फिया कहते हैं। जैसे बच्चा मोर को देखा, मोर को देखने के बाद बच्चा क्या है, मुर्गियों को देखा, तो उन दोनों में क्या है, वो विभेद नहीं कर पा रहा है कि कौन मोर है कौन मुर्गा है। तो ये क्या है, भ्रम वाली स्थिति हुई। जैसे मोर को देखकर वो कह रहा है कि ये मुर्गा है, मुर्गा को देख के ये कह रहा है कि मोर है। तो ये क्या है, भ्रम वाली स्थिति, भ्रम से संबंधित जितनी भी स्थिति है वो डिसमॉर्फिया से संबंधित है। अगला है हमारा डिसफेसिया। तो डिसफेसिया क्या है, ये भाषा से संबंधित विकार, यानी भाषा से संबंधित जितने भी प्रकार की विकृतियां बच्चों में पाई जाती है, इसको डिसफेसिया के नाम से बोलते हैं। भाषा या बोलने से संबंधित जितनी भी प्रकार की विकृतियां होती है बच्चों में, उसको हम डिसफेसिया कहते हैं। इसमें बच्चे क्या है, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, अटक अटक करके बोलते हैं, जो शब्द है उसका गलत उच्चारण करते हैं, तो इसे क्या हम कहेंगे, डिसफेसिया बोलेंगे। अगला है डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया क्या है, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। तो मतलब शारीरिक कौशल इसमें बच्चे नहीं दिखा पाते हैं। जैसे एक बच्चा है तो बच्चे की तरफ हम गेंद फेंकेंगे तो वो क्या है, उसका इस प्रकार से एक शारीरिक कौशल होना चाहिए, वो गेंद को दोनों हाथों से पकड़ ले। तो ये अगर बच्चा पकड़ लेता है तो शारीरिक कौशल विकसित है। अगर बच्चा नहीं पकड़ पाता है तो शारीरिक कौशल से संबंधित उसको दिक्कत है, और वो डिस्लेक्सिया के अंतर्गत आता है। अब इतना समझिए कि जिस काम के लिए जो भी अंग बने हैं, अगर उनका यूज करना बच्चों को नहीं आता है तो वो डिस्लेक्सिया से संबंधित रोग में आता है। सातवां और लास्ट है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या है, ये तनाव से संबंधित विकार है।
यानी देखिए तनाव होना स्वाभाविक है, अगर थोड़ा-सा तनाव होता है तो स्वाभाविक है, लेकिन ज़्यादा जब तनाव हो जाता है तो वो बच्चों में डिसथीमिया से संबंधित दिक्कत को माना जाता है। जैसे कि बच्चे किसी परीक्षा में फ़ेल हो गए, या तो माता-पिता का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था, उनका नंबर कम आ गया, ठीक है? या तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम को आपने अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया, उसमें आपको क्या है नंबर कम आया, तो इससे भी तनाव व्यक्ति में होता है। तो ये तनाव से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्याएँ होती है बच्चों में या बड़ों में भी होती है, इसको हम डिसथीमिया बोलते हैं, ठीक है? तो आज के वीडियो में मैंने आपको क्या है अधिगम विकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण विकार हैं, जो क्या है विभिन्न प्रकार की शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में सीटेट हो जाए, यूपी टेट हो जाए, इस समय 1 या 2 प्रश्न इससे आते ही आते हैं, ठीक है? इसको मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आया आया होगा। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।